हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की NCERT बुक की एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमने बताना है कि उनमें मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5। मैंने -4/5 को मान लो a मान लिया। क्या मान लिया? a। यानी जहाँ पर क्या है, a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इक्वल a। यहाँ पर यानी कि क्या है, पहले हमने क्या किया, a को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर 1 को a से मल्टीप्लाई किया। दोनों केसेस में आंसर क्या आया? a आया। क्या आया? a। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी आंसर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। मान लीजिए मैंने -13/17 को a मान लिया। क्या मान लिया? a। -2/7 को क्या मान लिया? b। ठीक है, यहाँ पर पहले -2/7 है, इसको मैंने क्या माना था? b। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? b मल्टीप्लाई -13/17 को हमने क्या माना था? a। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? a। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, पहले हमने a को क्या किया? b से मल्टीप्लाई। यहाँ पर b को a से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर दोनों केस में क्या आया? सेम आया। क्या आया? सेम। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। केड़ी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपके लिए स्पेलिंग लिखे हुए हैं अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। यहाँ पर मान लीजिए मैंने -19/29 को क्या मान लिया? b मान लिया। ये 29/19 क्या है? फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकली है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/v। क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। ये क्या है? b और 1/v इसका रेसिप्रोकल है ना, तो जहाँ पर भी जब भी किसी टर्म को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें ना, तो जो प्रॉपर्टी होती है उससे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये स्पेलिंग आपके लिए लिखे हुए हैं अगर आपको स्पेलिंग ना आती हो। ठीक है, नेक्स्ट है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। हमें बताना है कि नीचे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। 1/3 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 4/3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 4/3। मान लीजिए मैंने 1/3 को क्या माना? a, 6 को मान लिया b, 4/3 को मान लिया c। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 1/3 को a माना था तो a लिख दो, 6 को क्या माना था? b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 4/3 को c माना था। यहाँ पर देखिए a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? पहले हमें b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको a से करेंगे। ये किसके बराबर होगा? अगर हम पहले a को b से कर दें, b को c से करने की जगह पर अगर हम a को b से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आए उसको फिर c से कर दें, तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपके लिए स्पेलिंग लिखे हुए हैं अगर किसी को स्पेलिंग ना आती हो। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज। हमें बताना है कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक रैशनल नंबर लिखा 7/2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कोई और रैशनल नंबर लिख लें 8/3। कटिंग हो रही है, कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल पर 8 गया 4, और कोई कटिंग नहीं। 7 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 डिवाइड में 3,
ये भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। तो जो भी दो रैशनल नंबर होंगे ना उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, रैशनल। क्या होगा, हमेशा रैशनल। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।